आप सुविधा दे रहे हो तो रईसों के लिए सुविधा दे रहे हो ना। सर सुविधा तो वो आदमी ले पाएगा जो पैसा खर्च करेगा। आपने प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये कर दिया, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, टिकट महंगा हो गया, किराया महंगा हो गया, तो आम आदमी क्या करेगा? उसको उसका तेजस का उसमें कहाँ जाएगा वो फिर? तो उसको तो भैया वो 30 रुपये का पास बन जाता है, पैसेंजर ट्रेन में बैठ के अपने घर पहुंच जाता है। देखो ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ना कि आम आदमी को भी सुविधाएं मिलती रहें। भले आप निजीकरण कर रहे हो तो करिए, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको भी साथ में चलने दो ना, उनको भी स्ट्रेंथन, उनको भी ताकतवर बनाओ, ताकि वो जो सरकारी संस्थान है एक आम आदमी को वही सुविधा प्रदान कर सकते हैं। प्राइवेट क्यों करेगा? प्राइवेट को कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन सर आज हर आदमी के हाथ में फ़ोन आ गया है, और आपकी कंपनियां जब थी तो कॉल आने के भी पैसे लेती थी, ये फ़ायदा होता है निजीकरण का? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंपनी थी उस समय तो मोबाइल प्राइवेट वालों का जो आया था ना, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, वो इनकमिंग पे पैसे लेते थे। आपको याद होगा जब उल्टा करे हो आप, जब गवर्नमेंट का मोबाइल आया ना तब तो रेट एकदम सस्ते हो गए थे। प्राइवेट का मोबाइल पहले आया था, उसमें इनकमिंग के पैसे लगते थे, 16 रुपये आउट गोइंग थी, 8 रुपये इनकमिंग थी। जब BSNL MTNL का मोबाइल आया तो रेट एकदम डाउन हो गए। सोशल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है प्राइवेट को, वो काम करेंगे जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तो पब्लिक वेलफेयर में भी तो काम करना है, खाली प्रॉफिट तो देखना नहीं है। कहा जाता है कि जो निजी क्षेत्र है वो सुविधाएं अच्छी देता है, सस्ती देता है और जल्दी दे देता है। लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने बना, लेकिन महंगा भी तो देता है। ये भी तो आप देखो ना, एक आम आदमी की पहुंच में तो नहीं मिल पा रही ना उसको। आप अस्पतालों में देख लो, जो महंगे महंगे अस्पताल हैं, गरीब आदमी क्या इलाज करा पाएगा वहाँ पर? ऐसा भी नहीं कह सकते, हर चीज़ को आप एक आदमी निहारा तो उसको उससे तोल नहीं सकते ना। इसके पीछे भी गवर्नमेंट को करना चाहिए ना ये चीज़। तो गवर्नमेंट का किस लिए बैठे हैं ये लोग? गवर्नमेंट के अंडर में अगर प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी दोषी है उसके लिए। देखो चीज़ें ऊपर से ही ख़राब होती हैं, मैं आपको बता दूं। आप क्या सरकार नहीं चाहती कि ये जो सरकारी संस्थान है वो सुधर जाएं, वो आगे बेहतर काम करें? नहीं, जो गवर्नमेंट चाह रही है वहाँ सही काम हो भी रहा है। अब आप दिल्ली को उठा के देख लो, वहाँ पे टीचर्स का, एजुकेशन का ले लो, हेल्थ का ले लो, वहाँ भी तो डॉक्टर सरकारी हैं या सरकारी टीचर हैं। लेकिन यूपी के स्कूलों में सर, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें गाय बंधी रहती हैं, उनमें तो पशु घूमते रहते हैं। सरकार वहाँ भी कहीं ना कहीं ये अपने गवर्नमेंट का फेलियर ही कहा जाएगा। जब आप वहाँ किसकी कमी मानते हैं सर यहाँ पे? किसकी कमी मानते हैं? जो गाय बैठी हैं उसमें स्कूल में, बैल बैठे हैं। आप ये देखो, जब उनकी बाउंड्री वाली नहीं है, नाम के लिए स्कूल हैं, तो वहाँ तो गाय भैंस कुत्ते सब जाएंगे ही। आप प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे ना जब वहाँ पे, तो क्यों जाएंगे गाय बैल? सर जो बहुत सारी कंपनियां हैं सरकारी क्षेत्र की, वो सब निजी हाथों में जा रही हैं, क्या वो अच्छा रेस्पॉन्स दे पाएंगी? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एक मोनोपोली हो जाएगी। एक आम आदमी को ना रोजगार दे पाएंगे वो लोग। आप ये देखिए, सरकारी डिपार्टमेंट थे तो एक SC ST OBC इन लोगों को भी रिजर्वेशन के सहारे से जॉब तो मिलता ही था। सोशल वेलफेयर, एक सोशल वेलफेयर करना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और बिजनेस भी तो करना जरूरी है सर। नहीं, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, उसके लिए पहले सोशल सिक्योरिटी, सोशल एस्पेक्ट पहले गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए। एक आम आदमी की लाइफ को, कहते हैं ना, लास्ट पायदान पे जो बैठा हुआ आदमी है, उसके प्रति भी तो गवर्नमेंट की जवाबदेही है। रेलवे में सर निजीकरण हो रहा है बड़े पैमाने पर, कुछ लग रहा है कि सुविधाएं बढ़ी हैं आम लोगों के लिए टिकट की जो कीमत के अनुसार? वहाँ कोई सुविधा नहीं बढ़ी, वहाँ इतना महंगा कर दिया गया है इन्होंने कि आम आदमी तो ट्रेवल भी नहीं कर सकता। अब पहले गाजियाबाद का मैं बताऊँ आपको, 30 रुपये में महीने का पास बनता था, अब वही पास 150 रुपये का बनता है वहाँ पे। लेकिन जल्दी जाते हैं ना, अब स्पीड बढ़ाते हैं ट्रेन की। कोई ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ाई, जस्ट ट्रेन आ गई सर, ट्रेनें कम कर दी। अब पहले 1 रुपये का था प्लेटफॉर्म, 50 रुपये का प्लेटफॉर्म है। साफ सुथरा स्टेशन मिलता है सर, साफ सुथरा। अरे तो सब कुछ ठीक है, रखिए साफ सुथरा, लेकिन सुविधा तो दो। आम आदमी टिकट मिल जाती है सर, आम आदमी को भी तो फैसिलिटी प्रोवाइड करो आप। देखो पिछड़ने के तो बहुत सारे, अभी मैंने आपको बताया ना कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी वो नहीं दी, सरकार ध्यान नहीं दे रही इन चीज़ों पर। गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना तो देखो कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट जब तक आप, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जो सरकार के जो नुमाइंदे, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, क्या वो चाहते हैं कि सरकारी कंपनियां चलें, आगे बढ़ें? अब देखो गवर्नमेंट क्या चाह रही है तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। अभी इन्होंने इसको BSNL को रिवाइवल के लिए दिया, तो 1,64,000 करोड़ का एक पैकेज दे रहे हैं ये, तो लग तो रहा रिवाइवल करना पड़ेगा इनको, या ये गवर्नमेंट सोच रही है कि भी करना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो अभी तो इसको देख कर तो लग रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ये चलें संस्थान, अगर BSNL की हम बात कर रहे हैं। और बाकी जो चल रहा, अब तो देखो आउटसोर्सिंग तो हर जगह हो रही है।
अब ये जो BSNL में करीब जो 50 साल से ऊपर के थे ना, उनको VRS दे दिया गया था MTNL BSNL में, और करीब करीब 80-90 हज़ार लोग जो आउट हो गए। अब क्या हो रहा है कि जो भी मेंटेनेंस है ना, वो प्राइवेट लोगों को आउटसोर्सिंग करके दी जा रही है, वो लोग कर रहे हैं उसको। तो बिना मैन पावर के तो काम नहीं चलेगा ना आपका, वो तो आपको करना पड़ेगा।